भगवान, हमें ध्यान करने के लिए कोई निश्चित आकार चाहिए। हम मैं पर कैसे ध्यान करें, क्योंकि मैं का तो कोई आकार ही नहीं होता। हम आकारों में इतना अधिक सुदृढ़ हो चुके हैं कि हमें ध्यान करने के लिए भी एक निश्चित आकार चाहिए। क्या बिना आकार पर भी ध्यान नहीं किया जा सकता है? हम जिसका ध्यान करते हैं अंततः वही शेष रहता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तब अन्य संकल्पों का अर्थात अन्य समस्त विचारों का लोप हो जाता है। जब तक तुम्हें ध्यान की आवश्यकता है, अन्य संकल्प रहेंगे ही। जब तुम ध्यान में प्रवेश कर जाओगे तो समस्त संकल्पों का लोप हो जाता है। तुम कहाँ हो? क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व है। तुम ध्यान करते हो। ध्यान करने वाले को ध्यान करना आवश्यक है। जहाँ वह है वहीं ध्यान हो सकता है। ध्यान अन्य समस्त संकल्पों को नष्ट कर देता है। तुम्हें अपने आप को स्रोत में विलीन करना चाहिए। कभी कभी हम बिना जाने ही स्रोत में विलीन हो जाते हैं, जैसे निद्रा में, मृत्यु में, मूर्छा आदि में। ध्यान क्या है? यह जागृत रहकर स्रोत में विलीन होना है। निद्रा में तुम साक्षी होते हो, पर जागृत इतने चैतन्य नहीं। मृत्यु में भी तुम साक्षी होती हो, किंतु इतने अधिक चैतन्य नहीं जितने जागृत में रहते हो। मूर्छा में भी तुम साक्षी होते हो, किंतु इतने अधिक चैतन्य नहीं जितने अधिक जागृत में रह सकती हो। तो जागृत अवस्था में निद्रा जैसी अवस्था को प्राप्त करना ही ध्यान है। अर्थात जागृत होते हुए भी निद्रा में प्रवेश कर जाना या निद्रा में होते हुए जागृत रहना ध्यान है। ध्यान में समस्त विचार शांत हो जाते हैं। केवल वहाँ शुद्ध चैतन्य है। जब तुम जागृत रहकर भी निद्रावत अवस्था में प्रवेश कर जाओगे, तब तुम्हें मृत्यु, मूर्छा आदि का भय नहीं रहेगा, क्योंकि तुम सचेत रहकर मूल स्रोत में विलीन होने में समर्थ हो। मृत्यु का भय क्यों होता है? मृत्यु का अर्थ अस्तित्व रहित होना नहीं हो सकता। तुम सुषुप्ति को क्यों प्रेम करते हो? क्योंकि सुषुप्ति भी एक क्षणिक मृत्यु है, जबकि मृत्यु को नहीं प्रेम करते हो। क्यों? अब क्या तुम विचार नहीं कर रहे हो? अब क्या तुम्हारा अस्तित्व नहीं है? सुषुप्ति में क्या तुम्हारा अस्तित्व नहीं था? एक बालक भी कहता है कि वह आनंद से भली प्रकार सोया। वह भी सुषुप्ति में अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है, चाहे बिना जाने करे। इस प्रकार चेतन ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम अचेत नहीं रह सकते। फिर भी हम कहते हैं कि हम सुषुप्ति में अचेत थे, क्योंकि हम सीमित पदार्थ ज्ञान की ही बात करते हैं। हम जगत तथा देह आदि में इस प्रकार अंतर्भूत हो गए हैं कि हम
इस सापेक्ष चेतना को ही आत्मा मान बैठते हैं। क्या कोई अपनी सुषुप्ति में मानता है कि वह अचेतन है? ऐसा वह अब मान रहा है। यह जागृत अवस्था सापेक्ष ज्ञान की है, अतः व्यक्ति केवल ज्ञान की ही बात न कहकर सापेक्ष ज्ञान की बात कहता है। शुद्ध चैतन्य चेतनता और अचेतनता इन दोनों से परे है। इस प्रकार का ध्यान जो मैं पर किया जाता है, अमर आत्मा की अनुभूति हमें करा देता है। हमें बोध होता है कि हम शाश्वत हैं, हमारी मृत्यु कभी नहीं हो सकती है। इसलिए ध्यानों में सर्वश्रेष्ठ ध्यान है कि स्वयं पर ध्यान कर कर स्व की खोज करें। स्व की खोज होगी मैं कौन हूँ प्रश्न से। यह प्रश्न का उत्तर जैसे ही तुमको प्राप्त होगा, तुम अमर आत्मा की अनुभूति को प्राप्त हो जाओगे। वहाँ केवल शुद्ध बोध, शांत, परमानंद, चाहे जो भी शब्द दो, लेकिन वहाँ केवल होना मात्र ही शेष है। हरिओम तत्सत।